बिल्डिंग केयर, हर मौसम रहे घर मौसम। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठ। अब रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you, रसना। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। मैं राजस्थान के भाई बहनों से मिलने के लिए राजस्थान आ रहा हूँ। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैट उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उन्हें बीते कई बरसों से लगातार अमेरिका द्वारा करोड़ों डॉलर की रकम खुफिया तौर पर दी गई है। इस बात को खुद करजई ने स्वीकार किया है। हालांकि राष्ट्रपति के ऑफिस ने सफाई देते हुए इस पर एक बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इस रकम का उपयोग अफगानिस्तान में विकास कार्यों और बीमारों के इलाज के लिए किया गया था। हालांकि तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस पैसे की बदौलत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी, इसीलिए उसने करजई को रिश्वत के तौर पर ये पैसे दिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई मुश्किलों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। उन पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम लगे हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हामिद करजई को अमेरिकी डॉलरों से भरी गड्डियां कभी सूटकेस तो कभी बोरों में भरकर पहुंचाई गई।
कभी ये रकम प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में भरकर उनके ऑफिस भेजी गई, तो कभी उनके घर की छत पर ये रकम गिराई गई। इन आरोपों को करजई साहब ने स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उनका दावा है कि इस रकम से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि ये पैसा तो गरीबों के लिए भेजा गया था। तालिबान के खतरे से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए इस खुलासे से नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। एक तरफ नाटो फौज अफगानिस्तान के फौजी जवानों को ट्रेन करने में लगी हुई है, सेना के आधुनिकीकरण की बात चल रही है, और ऐसे में रिश्वत के इन आरोपों से फौज के मनोबल को गहरा झटका लगा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोगों में भी करजई की छवि खराब हुई है। हमने इस बारे में सुना है, ये बहुत गलत हुआ। राष्ट्रपति करजई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हामिद करजई पर इस तरह का इल्जाम कोई पहली बार नहीं लगा। साल 2010 में करजई ने ये स्वीकार किया था कि उन्हें ईरान से भी कुछ रकम मिलती थी, लेकिन ये सब पारदर्शी तरीके से हुआ था। लेकिन इस बार मामला ज्यादा संगीन नजर आता है। इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान में आम तौर पर अमेरिका विरोधी माहौल है और वहाँ तामीर और तरक्की के गिने चुने काम ही हो सके हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आतंकवाद की घटनाएं अभी भी बदस्तूर जारी हैं। ऐसे में आम आदमी ये बात मानने को कतई तैयार नहीं कि अमेरिका से भारी भरकम रकम वहाँ डेवलपमेंट के लिए आई थी। और अगर एक पल को इस कहानी पर यकीन भी कर लिया जाए तो ये तरक्की अफगानिस्तान में सिर्फ कागजों पर ही दिखाई पड़ती है। सीरिया में लगभग 2 साल से खूनी संघर्ष का दौर जारी है। इस लड़ाई में राष्ट्रपति बशर अल असद को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो पीछे हटने और गद्दी छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है। सीरिया के विद्रोही लड़ाकों को परोक्ष समर्थन दे रहे पश्चिमी देश अब इस लड़ाई में सीधे कूदने का मन बना रहे हैं। कम से कम अमेरिका और ब्रिटेन के बयानों से तो यही संकेत मिलता है। दोनों ही देशों का इल्जाम है कि सीरिया ने लड़ाई के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि सीरिया ने इन इल्जामों को गलत ठहराते हुए इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया है। लंबे अरसे से सत्ता पर काबिज रहे बशर अल असद की कुर्सी अब वाकई खतरे में दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह है लंबे अरसे से सीरिया पर हमले का बहाना तलाश रहे पश्चिमी देशों को इस हमले की ठोस वजह मिल गई है। इन देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीरिया विद्रोही लड़ाकों के साथ अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं और इसे जल्द ही रोकना होगा। पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सीरिया को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। ओबामा ने भी कहा है कि सीरिया की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इशारा साफ है, ब्रिटेन और अमेरिका इस लड़ाई को जल्द खत्म करने के लिए इसमें सीधे तौर पर दखल देने वाले हैं। I believe that President Obama administration, they know very well that the chemical weapon has been used, and they know who. They know it has been used by Bashar al-Assad regime, because the Free Syrian Army and the opposition, they don't have the chemical weapon, and they don't have even the mechanism to launch the chemical weapon. We don't have the missile that can carry unconventional warhead, and we don't have air jets, so how we can use it? सीरिया में घायल हुए लोगों की पड़ोसी देश टर्की में जांच की जा रही है। इस बात का सही तरह से पता लगाया जा रहा है कि वाकई इन लोगों पर घातक केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। टर्की के फॉरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट में ऐसे लोगों की जांच हो रही है जिन पर केमिकल्स वेपन्स के इस्तेमाल का अंदेशा है। इन हमलों से टर्की के लोग भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि असद की सेना उन्हें भी निशाना बना सकती है। हमने सुना है कि लड़ाई में रासायनिक हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया है। हम इस बात से बहुत चिंतित हैं। चूंकि हमारा गांव सीमा के काफी नजदीक है, इसलिए हम पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारी सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका के सहयोगी और असद के विरोधी देश जैसे कि कतर और सऊदी अरब
पहले से ही सीरिया में विद्रोहियों को हथियार मुहैया करा रहे हैं। इस बीच अमेरिका भी सीरिया के बागियों को हथियार मुहैया करा सकता है। अपने मेक्सिको दौरे में अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हिगल ने कहा कि वो विद्रोहियों को सीधे हथियारों की सप्लाई करने को तैयार है। इस तरह के तमाम बयानबाजियों से तो यही लगता है कि सीरिया की जंग जल्द ही निर्णायक मुकाम पर पहुंचने वाली है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब टेरेसा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरेसा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहे औसम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सब राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। भारत में ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है।
खासकर बड़े शहरों में ऊर्जा बचाने और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये काफी उपयोगी माना जा रहा है। हालांकि भारत में जागरूकता भले ही देर से आई हो, लेकिन जापान इस क्षेत्र में काफी दिनों से काम कर रहा है। भारत उससे काफी कुछ सीख सकता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर अपने कोमाबा कैंपस में एक स्मार्ट हाउस बनाया है। इसे संक्षेप में कॉमा या फिर कॉमफोर्ट मैनेजमेंट हाउस भी कहा जाता है। हाल ही में ऐसे ही ऊर्जा की खपत करने वाले तमाम प्रोडक्ट्स को मनीला में लॉन्च किया गया, जहां उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा जापान के किताक्यूशु शहर में बने इकोलॉजिकल हाउस में एनर्जी सेविंग में खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ कई तरह से बिजली पैदा की जाती है। पानी, हवा, बायोमास और सूरज की रोशनी के प्रयोग से यहाँ बिजली पैदा होती है। यहाँ बिजली की खपत और उत्पादन को मॉनिटर करने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इसी तरह के स्मार्ट हाउस भारत में भी बनाकर ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। परवेज मुशर्रफ की मुश्किलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब बलूचिस्तान के नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल के मामले में भी उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा उन पर आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इससे नाराज मुशर्रफ की पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए ग्रीस और फ्रांस ने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। दोनों ही देश इसके लिए नौकरियों में कमी करने जा रहे हैं। ग्रीस ने सरकारी नौकरी कर रहे 15,000 लोगों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। इस कड़े फैसले पर मुहर संसद में हुई जोरदार बहस के बाद लगी। वहां की ट्रेड यूनियन और बहुत से सांसदों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं फ्रांस ने खर्च कम करने के लिए अपनी सेना की तादाद घटाने का फैसला किया है। वहां सेना में 20,000 लोगों की छंटनी की जाएगी। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। गंगनम स्टाइल से दुनिया भर में मशहूर हो चुके गायक साई को न्यूयॉर्क में ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया के इस गायक को विश्वविद्यालय में पुरस्कार समारोह के दौरान ट्रिबेका डिसर्टिव इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया। पुरस्कार हासिल करने के बाद काफी खुश दिख रहे साई ने कहा कि मैं अपने चाहने वालों का बेहद शुक्रगुजार हूं और सच कहूं तो मुझे इतनी सफलता की कतई उम्मीद नहीं थी। पॉप स्टार रिहाना इन दिनों अपने दूसरे फैशन संग्रह को तैयार करने में काफी व्यस्त है। अम्ब्रेला से चर्चित हुई इस गायिका का पहला फैशन संग्रह मार्च 2013 में रिलीज हुआ था, जिसमें बेली बेयरिंग टॉप, झीने वस्त्र और ऊंची कट की स्कर्ट शामिल थी। अब देखना ये है कि इस बार के कलेक्शन में रिहाना क्या खास करती हैं। हॉलीवुड की दिलकश अभिनेत्री क्रिस्टेन स्टीवर्ट अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट पैटिंसन से जल्द ही शादी करने वाली हैं। क्रिस्टेन ने ये बात अपने खास दोस्तों को बताई है कि वो अब पैटिंसन के साथ शादी करके घर बसाने के लिए तैयार है और इस बात को लेकर वो काफी खुश है। वैसे इस रिश्ते पर मुहर तो उस दिन ही लग गई थी जब पैटिंसन ने क्रिस्टेन के जन्मदिन पर उन्हें अंगूठी पहनाई थी और इसे कमिटमेंट रिंग कहा था। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
जयपुर मेट्रो को लेकर धारीवाल ने ली समीक्षा बैठक। कार्य में देरी के लिए जताई नाराजगी। दिए 24 घंटे में काम करने के निर्देश। कहा 1 अगस्त से हर हाल में दौड़े मेट्रो। अमानिशाह नाले के बहाव क्षेत्र को चौड़ा करने की कवायद। जेडीए दस्ते ने एसके कॉलोनी में की कार्रवाई। 1 दर्जन निर्माण ध्वस्त। सोलर सिस्टम प्लांट के नाम पर लाखों की ठगी। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी तो लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाला महाठग दंपति भी गिरफ्तार। राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स का मुकाबला आज एसएमएस स्टेडियम में होगा घमासान। अपने मैदान पर जीत का सिक्सर जड़ना चाहेगी द्रविड़ एंड कंपनी। और विश्व हास्य दिवस पर ठहाकों से गूंजी गुलाबी नगरी। सेंट्रल पार्क में हास्य कलाकारों ने छोड़े हंसी के फव्वारे। दिल खोलकर हंसे जयपुराइट्स। तो ये थी शहर की खास हलचलें। नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। तो चलिए तफसील से शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज जयपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस और संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, पर्यटन मंत्री बीना काग, गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, जयपुर सांसद महेश जोशी, महापौर ज्योति खंडेलवाल और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। वहीं सांसद महेश जोशी ने नए पत्रकारों के हितों की बात कही। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि देश और समाज में सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। ऐसे में मीडिया लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। संघर्ष का एक दौर चल रहा था। उन सबको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो विभिन्न योजनाएं लागू की गई वो इस राज्य के आम जन को मजबूती प्रदान किए जाने के क्रम में है। राज्य एक लंबे संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व के कारण आज इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है। राजस्थान में जो पत्रकार हैं उनको मैं विशेष रूप से श्रमजीवी पत्रकारों की बात करना चाहूंगा। उनको जो महत्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उनको सुविधाएं देने की पहल मुख्यमंत्री जी ने की थी। आज उन सुविधाओं से लाभान्वित अधिकांश पत्रकार हो रहे हैं। आज देश में और समाज में सबसे बड़ा जो संकट है वो विश्वसनीयता का है। जो देश और समाज के हालात है और जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी मजबूती के लिए और इसकी सफलता के लिए प्रेस मीडिया का भी मजबूत होना जरूरी है। किसी भी एक अखबार के लिए, किसी संस्था के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए ये जरूरी है कि जो उन्होंने छापा है वो वेरीफाइड है, सही है सब तरीके से। नहीं कई अखबार वाले, कभी चैनल वाले अपनी तेज गति से समाचार देने के चक्कर में कई तरह की गलत खबरें देते हैं और बाद में उसको सुधारते रहते हैं। जयपुर में मेट्रो ट्रेन तय वक्त पर चल सके, इसके लिए आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री धारीवाल ने जयपुर मेट्रो के कार्यों में हो रही देरी के लिए डीएमआरसी एमडी मंगू सिंह से नाराजगी जताई। धारीवाल ने मंगू सिंह से कहा कि वो मेट्रो का काम 24 घंटे चलवाएं ताकि 1 अगस्त को जयपुर मेट्रो पटरी पर दौड़ सके। धारीवाल ने कहा कि वो लगातार मेट्रो के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं कोताही दिखी तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बैठक में यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी एनसी गोयल, जीडीसी कुलदीप राका और डीएससी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उधर मंगू सिंह ने डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ मेट्रो के कार्यों को देखा और कार्य में गति लाने के लिए कंपनी को निर्देशित किया। 4 आवर्स काम चालू हो गया, बहुत तेजी से काम चालू हो रहा है और जहां जहां पर भी हर्डल्स आ रहे थे, चाहे वो ट्रैक के बिछाने के लिए आ रहे हों, चाहे ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के लिए आ रहे हों, या आपके इसमें क्या सिविल वर्क के उसमें आ रहे हों, तो उन सब में जो है वो एक्सपेडाइट काफी हुआ है और काफी तेजी से काम चालू हुआ। तो इसलिए अब
इधर हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने अमानी शाह नाले के बहाव क्षेत्र में आ रहे एसके कॉलोनी के 1 दर्जन निर्माणों को ध्वस्त किया। इससे पहले शनिवार को जेडीए की पुनर्वास शाखा ने बिना बल प्रयोग के ही दर्जन निर्माणों को खाली कराया था। जेडीए 30 मई तक बहाव क्षेत्र से अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करेगा। जो लोग सहमति से पुनर्वास के लिए तैयार हैं उन्हें जेडीए सांगानेर में कुमावतों की ढाणी में 60 वर्ग गज के प्लॉट और 6 महीने तक 2,500 रुपए प्रति माह की दर से 15,000 रुपए किराया दिया है। इसके अलावा पुनर्वास के लिए सहमति देने वालों में जेडीए ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी मुहैया कराई हैं ताकि वो अपना सामान शिफ्ट कर सकें। जेडीए सचिव विष्णु चरण मलिक ने आज कुमावतों की ढाणी में 9 और आकेड़ा में 3 परिवारों को मौके पर ही पट्टे दिए और किराए का चेक भेंट किया। इधर बनी पार्क थाना पुलिस ने सोलर सिस्टम प्लांट लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वंश उप्पल पंजाब का निवासी है और पिछले 12 साल से वैशाली नगर में रह रहा है। आरोपी ने सोलर सिस्टम के उपकरण बेचने और प्लांट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से रुपए हड़पे। सदर एसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी हर जिले में एक एक प्लांट खोलने का झांसा देकर लाखों की ठगी कर चुका है। हालांकि आरोपी के बैंक खातों से फिलहाल पुलिस को कोई रकम नहीं मिली है और हड़पे गए रुपयों का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करने में जुटी है। करोड़ों रुपए ठगे, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख और उनको ये भी झांसा दिया था कि आप लोगों को पूरे स्टेट की फ्रेंचाइज देंगे और अलग अलग जिलों की फ्रेंचाइज देंगे, लेकिन उन्होंने वो फ्रेंचाइज पर्टिकुलर एक आदमी को ही नहीं देख के और वहां पे भी पता लगा कि एक एक जिले में अलग अलग आदमियों को भी उस जिले की फ्रेंचाइज दी। जब लोगों को पता हुआ और लोगों ने उसके पास आए तो जो सामान, जितना पैसा दिया उतना सामान, उनको सोलर ऊर्जा के उपकरण वो भी नहीं भेजे। इधर निवेश के नाम पर देश भर में 450 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले दंपति को बनी पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दंपति को पुलिस तिहाड़ जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लाई है। एसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि लोकेश्वर दत्त और उसकी पत्नी प्रियंका महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और स्टॉक गुरु ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी खोलकर इन्होंने देश भर में लाखों सदस्य बनाए। इस फर्म के जरिए आरोपी बड़े बड़े इवेंट आयोजित कर प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते थे। एसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर में भी दंपति द्वारा दर्जनों लोगों के साथ ठगी की गई है और उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेखावत ने बताया कि सीबीआई की तफ्तीश में यह सामने आया कि आरोपी दंपति के दिल्ली में 8 लग्जरी फ्लैट्स हैं, साथ ही बैंक खातों में 65 करोड़ की नकदी जमा है। आरोपी दंपति को दिसंबर 2012 में सीबीआई ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में इनके खिलाफ बहुत सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन प्रकरण के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन्होंने जब इस तरह की ठगी की और इनके पास बहुत सारा पैसा आया तो इनकम टैक्स की भी इन पे रेड पड़ी है और सीबीआई द्वारा भी इनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इनको दिल्ली से यहाँ रिमांड पे लाई है। पूछताछ में सामने आ रहा है कि कम से कम इन्होंने 400-450 करोड़ रुपए की ठगी की है। इधर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के बीच मुकाबला होना है। मेजबान रॉयल्स को पुणे वॉरियर्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में मात खानी पड़ी थी, लेकिन घरेलू मैदान पर अभी तक उसने अजेय प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए रात 8 बजे से एसएमएस स्टेडियम में शुरू होने वाला ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 मैचों में 6 जीत दर्ज कर टॉप 4 में बनी हुई है। राजधानी का सेंट्रल पार्क आज सुबह ठहाकों से गूंज उठा। जी हां, मौका था विश्व हास्य दिवस के मौके पर हास्यम क्लब और राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद की ओर से आयोजित हास्य कार्यक्रम का। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए हास्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए लोगों को दिल खोलकर हंसाया। विजेताओं को हास्य श्री और हास्य चंद्रिका की उपाधि दी गई। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार चुने जाने पर जयपुर के सुरेश बाहया को ओके प्लस ग्रुप की ओर से 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। लोगों
आपको इस टेंशन मुक्त वातावरण में अगर स्वस्थ रहना है और सुखी रहना है तो इससे बढ़िया दूसरा हास्यासन से बढ़िया कोई चीज नहीं, जो टॉप टू बॉटम ब्लड का सर्कुलेशन कर देती है। और सुबह 5 मिनट के लिए अगर हास्यासन करें तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। ओशो ने हास्य के ऊपर एक पूरा ध्यान दिया है, मिस्टिक रोज, जिसमें आदमी 3 सप्ताह